अस्सलामुअलैकुम और कुरान एक इनसाइट में खुशामदीद। एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जो इतनी वसी और इतनी मुकद्दस है कि हर रोज 70,000 मखलूक उसके दरवाजों से दाखिल होती हैं, लेकिन उनमें से एक भी अब तक कभी वापस नहीं आती। जरा इस पैमाने पर गौर करें। इबादत का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला जो इस जमीन पर पहले इंसान के कदम रखने से भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये जगह कहाँ है? ये हमारी आंखों से छुपी हुई क्यों है? और जिस काबा की तरफ रुक करके हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, उसका इससे क्या पुरअसरार ताल्लुक है? आज के इस तज्जिये में हम बादलों से परे, सितारों से आगे और 7वें आसमान के एक ऐसे सफर पर निकलेंगे ताकि बैतुल मामूर, जिसे आबाद घर भी कहा जाता है, उसके राज जान सकें। ये कहानी है इलाही निदामत, फरिश्तों की अकीदत और जमीन और आसमान के एक ऐसे ताल्लुक की जो आपकी अगली नमाज के तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल देगी। तो सबसे पहले इस हैरानकुन हिस्से की तरफ देखते हैं। 70,000। इस आसमानी निजाम की वसअत को समझने के लिए बस ये सोचें कि हर दिन 70,000 फरिश्ते इसके दरवाजों में दाखिल हो रहे हैं और अपनी इबादत मुकम्मल करने के बाद पूरी अब्दी जिंदगी में वो यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दरअसल कायनात की उस इबादत का हिसाब है जो कभी रुकती ही नहीं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर 7वें आसमान में छुपी ये जगह है कहाँ और इसका हमारे खाना काबा के साथ क्या गहरा ताल्लुक है? ये वो मालूमात हैं जो जमीन पर हमारी इबादत की पूरी समझ को बिल्कुल नए रुख से पेश करती हैं। देखें, बैतुल मामूर, जिसे आबाद घर भी कहा जाता है, ये आसमान में कोई आम सी जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 7वें आसमान पर वाक़े एक बेहद मुक़द्दस और अबदी मुकाम है जहां फरिश्ते मुकम्मल अकीदत के साथ इबादत करते हैं और इसकी बुनियादें तो तख्लीक के बिल्कुल शुरुआती अय्याम से जुड़ी हुई हैं। हिस्सा पहला, पहले इंसान से भी कब्ल। इस घर की हकीकत को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले कुरान में जिक्र आता है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा यानी अपना नायब भेजने वाले हैं, तो फरिश्तों ने थोड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, क्या तू वहाँ उससे मुकर्रर करेगा जो वहाँ फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना और तस्बीह करते हैं? और फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतहाई ताकतवर और मुख्तसर सा जवाब आया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने फरिश्तों को फौरन एक गहरी निदामत और आजिज़ी के एहसास में मुब्तला कर दिया। अपनी इस बात पर और अल्लाह की हिकमत पर सवाल उठाने की वजह से फरिश्ते इस कदर शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अल्लाह के अर्श के गिर्द 3 मरतबा तवाफ करना शुरू कर दिया, सिर्फ माफी मांगने के लिए। उनकी इस खुलूस भरी इबादत को देखकर अल्लाह ने उन पर अपनी खास रहमत की और अर्श के ऐन नीचे उनकी इबादत के लिए एक मखसूस और मुक़द्दस घर बना दिया। जी हाँ, यही बैतुल मामूर है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि अब से तुम यहाँ अपना तवाफ अदा करोगे। हिस्सा दूसरा, खाना काबा के बिल्कुल सीध में। अब यहाँ जो मालूमात हमारे सामने आती हैं वो किसी भी इंसान को हैरान करने के लिए काफ़ी हैं। बैतुल मामूर की तामीर जन्नत में इस दुनिया के बनने से 2000 साल पहले ही हो चुकी थी, यानी इंसानियत के वजूद में आने से सदियों पहले ही ये मुकद्दस सिलसिला कायम हो चुका था। और सबसे हैरान कुन बात, 7वें आसमान पर मौजूद ये बैतुल मामूर मक्का में मौजूद हमारे जमीनी काबा के बिल्कुल ऐन सीध में वाक़या है, एक परफेक्ट अलाइनमेंट में। जरा इस मिसाल से समझने की कोशिश करें। अगर आप बैतुल मामूर के दरवाजे से एक पत्थर नीचे गिराएं ना, तो वो तमाम आसमानों को क्रॉस करता हुआ सीधा आकर जमीन पर खाना काबा की छत पर गिरेगा। यही वो कामिल सीध है जो इन दोनों जहानों को आपस में जोड़ती है। और इसी सीध से एक बहुत गहरा वाकया जुड़ा है। जब पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार जमीन पर कदम रखा तो उनके दिल में एक शदीद बेचैनी और दर्द था। आखिर इस तकलीफ की वजह क्या थी? दरअसल हजरत आदम की रूह आसमानों में फरिश्तों के साथ मिलकर तवाफ करने के इस सुकून और लुत्फ को तरस रही थी। इस पर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। अल्लाह ने फरमाया कि उदास मत हो, मैंने जमीन पर एक नूर का मरकज यानी काबा पहले ही मुकर्रर कर दिया है ताकि आदम और उनकी आने वाली नस्लें जमीन पर बिल्कुल इसी तरह तवाफ कर सकें जैसे ठीक उनके ऊपर 7वें आसमान में फरिश्ते कर रहे हैं। हिस्सा तीसरा, एक अब्दी चक्कर। अब वापस चलते हैं उसी बड़े नंबर की तरफ जिसकी हमने शुरू में बात की थी। आखिर उसे वो 70,000 जो कभी वापस नहीं आते क्यों कहा जाता है? बात असल में यह है कि अल्लाह की कायनात में फरिश्तों की तादाद इतनी बेतहाशा है
कि जब एक दिन 70,000 फरिश्तों का ग्रुप अपनी इबादत और तवाफ मुकम्मल करके निकलता है तो उन्हें दोबारा वहां आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि नए फरिश्तों की एक लामुंतही कितार हर वक्त इंतजार में होती है और यह सिलसिला कयामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये तसव्वुर इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। जरा सोचें, जब हम अपनी छोटी सी जाए नमाज पर सर झुकाते हैं तो ऐन उसी वक्त ठीक हमारे सरों के ऊपर लाखों नूरानी मखलूकात रोशनी के एक अजीम घर में किस मुकम्मल हमआहंगी के साथ तवाफ कर रही हैं। हमारी हैसियत इस कायनात की अजीम इबादत के सामने कितनी छोटी है। अगर इस हकीकत ने आज आपके दिल को छुआ है तो एक छोटा सा अमल जरूर कीजिए। अभी कमेंट्स में सुभान अल्लाह या लब्बैक लिखें और अपनी आवाज को उन फरिश्तों की तस्बीह के साथ जोड़ लीजिए। अगर आपको सातवें आसमान का ये सफर पसंद आया तो इस तजज़िये को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें। यह मुकद्दस इल्म फैलाना एक अजीम सदका जारिया है। और हाँ, ईमान की इन पोशीदा हकीकतों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आखिरी बात, अगली बार जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो एक लम्हे के लिए जरूर गौर कीजिएगा कि आपके ऐन ऊपर आसमानों की बुलंदियों में कौन सी नूरानी दुनिया बिल्कुल ऐसी ही मुकम्मल इबादत में मसरूफ़ है। ये एहसास यकीनन हमें आजिज़ी सिखाता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।